हेलो दोस्तों, तो 5 ऐसे इंडिकेटर जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। देखिए, इन सब चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि देखिए, ऑप्शंस के रेट डिसाइड होते हैं ये सब इंडिकेटर से कि कैसे कैसे ऑप्शंस के रेट ऊपर या नीचे होंगे, कैसे उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। तो पहला है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अब देखिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है कि इसको आईवी भी बोला जाता है। अभी आईवी होता क्या है कि मान लीजिए कि देखिए, ऑप्शंस के रेट क्या होता है कि उसके ऊपर या नीचे होने पे डिपेंड करते हैं। अगर वॉलेटिलिटी ऊपर ज़्यादा मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा तो ऑप्शंस के रेट ज़्यादा होंगे, यानी कि ऑप्शंस का एक्चुअल रेट होना चाहिए 50 रुपये। मान लीजिए कि 25,100 का कोई कॉल ऑप्शन है जिसका रेट 50 रुपये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा कि वो 60 रुपये, 65 रुपये, 55 रुपये इस टाइप से हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? कि वॉलेटिलिटी हाई होने के कारण हो सकता है, आईवी हाई होने के कारण हो सकता है। अगर आईवी लो रहेगा तो वही 50 वाला प्रीमियम हो सकता है कि आपको 40 में मिले, 45 में मिले, 35 में मिले। तो इस टाइप से जो आईवी होता है वो ऑप्शंस के रेट को डिसाइड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसे जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट है ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि वही 25,000 का ही कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की बात कर लें, वहां पे कितने ओपन इंटरेस्ट है, ओपन पोजीशंस कितने हैं, कैसे वो डिसाइड करेगा? देखिए, वो लेवल पे एक इंपॉर्टेंट बाइंग या सेलिंग या मैक्सिमम लोगों का वहाँ पे इंटरेस्ट है, ये चीज़ इंडिकेट करेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। तो ओपन इंटरेस्ट आपका सेकेंड इंडिकेटर हो गया। अगर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है यानी कि ज़्यादा लोग वहाँ पे एक्टिव हैं तो वहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह चीज़ें वर्क कर सकती है। उसके बारे में भी डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इसका आपका डेल्टा। अब देखिए, डेल्टा क्या है? एक्चुअल में देखिए, ऑप्शंस की जो डेल्टा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है उसके रेट को चेंज होने में। मान लीजिए कि डेल्टा उसका अगर 1 है, यानी कि अगर कोई भी अंडरलाइन, मान लीजिए बैंक निफ्टी का ले लिए 50,000 का कॉल ऑप्शन, अगर 50,000 का कॉल ऑप्शन है तो वो कितना ऊपर या नीचे मूव करेगा वो कैसे डिसाइड होगा? वो डेल्टा पे डिसाइड होगा। मान लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी अगर 50,000 के ऊपर चल रहा है, उसका कॉल ऑप्शन है, तो उसका डेल्टा लगभग 1 के आसपास में होगा, यानी कि जितना बैंक निफ्टी बढ़ेगा उतना कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा। बट वही अगर 50,000 नहीं, 51,000 का, 50,500 का अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो उसका डेल्टा डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा? उसका डेल्टा होगा 0.5, 0.4, 0.8 इस टाइप से हो सकता है। वो अलग अलग होता है और उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है और उसको आपको कुछ करने की जरूरत है, लेकिन आपको उसको समझना जरूरी है ताकि आप कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत काम आएगा। अब देखिए, अगर डेल्टा 1 है तो जितना मूवमेंट होगा अंडरलाइन में उतना ही मूवमेंट होगा, लेकिन 0.5 है तो अगर 2 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो ऑप्शन का रेट 1 पॉइंट बढ़ेगा। अगर 0.25 है तो 4 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तब वो ऑप्शन का रेट 1 पॉइंट बढ़ेगा। तो इस टाइप से डेल्टा होता है। अब डेल्टा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के लिए अलग अलग होता है। तो ये आपका तीसरा इंडिकेटर होगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। सेम टाइप से पुट ऑप्शन के लिए भी होगा, मार्केट गिरने के लिए होगा। और इन द मनी ऑप्शंस के जो डेल्टा होते हैं 1 के आसपास में होते हैं और आउट ऑफ द मनी के डेल्टा 0.5, 0.8, 0.25, 0.1 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। और डिपेंड करता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गामा। अब ये गामा क्या है? एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा क्या है कि मान लीजिए किसी ऑप्शन का रेट अभी 50 रुपये चल रहा है, उसका डेल्टा है 0.5। अब कुछ देर के बाद क्या हो जाता है कि मार्केट में एक मूवमेंट आ जाता है ऊपर की तरफ, कॉल ऑप्शन मान लीजिए है और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया तो उसका डेल्टा चेंज हो जाएगा। वो 0.5 से बढ़ के हो सकता है 0.6 हो जाए, 0.7 हो जाए, 0.8 हो जाए। इस टाइप से बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि 1 के आसपास में आ जाए। तो ये जो रेट ऑफ ये जो चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज होने का जो रेट होता है, कितना स्पीड में कितना धीरे हो रहा है, उसको बोला जाता है गामा। यानी कि गामा है, कई कई बार आप देखेंगे कि ऑप्शंस के रेट अचानक से बहुत स्पीड में बढ़ने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहे थे वो स्पीड में बढ़ने लगते हैं क्योंकि गामा का मूवमेंट हो जाता है, गामा ब्लास्ट हो जाता है। और आपका रेट ऑफ चेंज मान लीजिए कि 0.5 और डेल्टा वाला जो प्रीमियम है अब जाके कहाँ पहुंच गया? 0.8, 0.9। यानी कि पहले तो 2 पॉइंट बढ़ने पे 1 पॉइंट बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1 पॉइंट बढ़ने पे ही लगभग 1 पॉइंट बढ़ जा रहा है, उसके नजदीक में हो जा रहा है। और सेम टाइप से इस टाइप से अगर स्पीड में बढ़ता है तो उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ गामा बोला जाता है। इसको भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक और इंडिकेटर की हम बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या है। अब किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे किसी भी ऑप्शन में क्या वॉल्यूम है, वहां पे मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट को दिखाएगा।
तो जो वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट, उसको मैंने आपको बता दिया। और एक ऑप्शन चेन में वहां पे जो बहुत सारे लोग अगर बैठे हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी ऑप्शन को बहुत सारे लोग सेल करके बैठे हुए हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपका अगर वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि वहां पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट को ही शो करता है, तो लगभग ये सिमिलर टाइप का है, लेकिन दोनों को चेक करना जरूरी होता है। और इन 4-5 इंडिकेटर को अगर आप सही से यूज करना, अगर देखना सीख जाते हैं दोस्तों, तो बिलीव कीजिए कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी और आप पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म